साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। तो एक बार फिर से हमारे साथ बात करेंगे संत आसाराम जी बापू आश्रम होम्योपैथिक के सीनियर डॉक्टर अतुल भाई। तो अतुल भाई से हम जानेंगे, डॉक्टर साहब अभी देख रहे हैं जब कोरोना गया उसके बाद किडनी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, ये सब ज़्यादा बढ़ रही है बीमारियाँ। बिल्कुल ये बात एकदम सही है कि कोरोना के बाद ऐसे बहुत लोग हैं कि जिनको कोई तकलीफ़ थी ही नहीं, कोरोना इन्फेक्शन के बाद उनको ऐसे बड़ी बड़ी तकलीफ़ दिखाई दे रही है। और वैसे हमने देखे भी कि कोई ऐसे, मैं तो कहूँ यंगस्टर्स, जो कोई खिलाड़ी हो या कोई सेलिब्रिटी हो, देख रहे हैं आपकी बिल्कुल एकदम अच्छे खासे तुरंत उनको अटैक आके लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आजकल ये भी दिख रहा है। दूसरी बात, और मैं तो ये भी कहूँगा, कोरोना ने बहुत सारी चीज़ सिखा दी है, बहुत सारे हमें समझ भी दी है। मैं तो कहूँगा ये जैसे आपने बताया कि खतरा तो बड़ा है, और एक मैं तो कहूँ आने वाले समय में तो और एक खतरा आने जा रहा है। खतरा ये आने जा रहा है, मैं ये अपनी मेरे मन की बात नहीं है, ये जो रिपोर्ट्स अभी दिख रहा है, जो मैं पढ़ाई में आ रहा है, जो बड़े बड़े जर्नल्स लिख रहे हैं, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला समय सबसे खतरा है वो है सुपर बग्स का। डॉक्टर साहब ये क्या है सुपर बग्स मतलब? हाँ, सुपर बग्स क्या है? एक्चुअली सुपर बग्स अभी ये समझना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी दर्शकों के ज़रूर कहूँगा कि इसके बारे में सबने नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है कि सुपर बग्स क्या होते हैं। सुपर बग्स क्या हो सकते हैं कि जैसे समझ लो मुझे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अभी आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, समझ लो ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, माइको ट्यूबरकुलर जो उसका बैक्टीरिया होता है उससे होती है। अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ, डायग्नोस हुआ, मुझे भाई इनको टीबी है, तो मैं ये गोलियाँ खाऊंगा। अगर मेरे शरीर में वो टीबी अगर मानो ठीक हो जाता है और कुछ बैक्टीरिया समझ लो उस एंटीबायोटिक्स दे के मर जाते हैं और मुझे टीबी थोड़ा ठीक होने लग जाता है। पर अगर मानो थोड़े से भी अगर बैक्टीरिया बच जाते हैं उसमें, समझ लो उदाहरण के तौर पे 1,00,000 बैक्टीरिया हमारे शरीर में है और मैं एंटीबायोटिक खाई और उसमें 1000, 1500 या 2000 बैक्टीरिया बच गए। उन्होंने तो उस एंटीबायोटिक का सामना किया था, अपने हमारे शरीर में थे, हमने एंटीबायोटिक खाए, उन्होंने तो सामना किया, पर वो बैक्टीरियाज है उस ड्रग के लिए वो रेजिस्टेंस हो गए। अगर वो फिर से पनपे और मुझे कुछ तकलीफ हो गई तो फिर मेरे शरीर में कोई भी एंटीबायोटिक फिर काम नहीं करेगी। और ऐसे लोग अभी दिखाई दे रहे हैं। जैसे बैक्टीरिया का कुछ भी इन्फेक्शन हम एंटीबायोटिक खा के ठीक कर देते हैं। बाहर के डॉक्टर कोई भी इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक देते हैं आपको, और एंटीबायोटिक से आपका इन्फेक्शन कम हो जाता है। पर जो इन्फेक्शन फिर से अगर होता है, वही इन्फेक्शन, वो बैक्टीरिया फिर इतना ताकतवर बन के आ रहा है कि कोई भी एंटीबायोटिक इसमें काम नहीं कर रही है। फिर जो बैक्टीरिया जो तकलीफ़ देते हैं और जो एक्शन नहीं उसके ऊपर हो रहा है, उसको बोलते हैं सुपर बग्स। सुपर बग्स मतलब वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, वो पैरासाइट भी हो सकता है, वो फंगस भी हो सकता है। जैसे हमने देखा कि कोरोना के बाद म्यूकोरमाइकोसिस हुआ, लोगों को फंगस हुआ। म्यूकोरमाइकोसिस मतलब कई लोगों की आंखें गई उसमें, तो वो एक तरह का सुपर बग्स था। कोई काम ही नहीं कर रहा था, कोई मेडिसिन उसमें काम नहीं कर रही थी, वो एक सुपर बग्स था। तो ऐसे सुपर बग्स अभी भविष्य में बहुत सारे आने को है, ऐसा खतरा भाकित किया जा रहा है। ये रिपोर्ट्स है, आप वो रिपोर्ट्स दिखा भी सकते हो। वो रिपोर्ट्स जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट्स है, CDC, सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, जो अमेरिका की जो बड़ी वो है संस्था, उनका भी रिपोर्ट्स है। कई द लैंसेट एक ऐसी जर्नल है कि जिसकी रिसर्च करते हैं वो, कि उसकी बात सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी बड़ी सीरियसली लेती हैं। तो कुल मिला के द लैंसेट है, और इनकी जो आने वाले समय के बारे में जो उन्होंने कुछ बोला है, इसके बारे में हमें सभी को बहुत सचेत रहना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा आने वाला संकेत दे चुके हैं। और बल्कि ऐसे रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि कोई इन्फेक्शन लोगों में जो हो रहा है और जो एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, और एंटीबायोटिक को फिर वो इन्फेक्शन मतलब उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो वो सुपर बग्स वो शरीर मतलब उसमें फिर कई व्यक्तियों की मौत हो रही है। तो ये भविष्य में हमें बहुत बड़ा खतरा भविष्य में कहा गया है, इनके रिपोर्ट्स के आधार पर कह रहा हूँ। तो इसका क्या बात होती कि जैसे मानो कि अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका कैसा हम उसके उभार सकते हैं,
हाँ, ये भी ज़रूरी है जानना। पर मैं इससे पहले मैं ज़रूर सबको कहूँगा कि अभी के समय में ध्यानपूर्वक समझना इस बात को, क्योंकि विनम्रता से कहूँगा, प्रार्थना करूँगा मैं तो सबको कि कोई भी इन्फेक्शन हो जाए, मैं तो कहूँ भारत के डॉक्टर्स का उनका क्या मंशा है वो हम तो नहीं जानते, पर विदेशों में कई डॉक्टर्स तुरंत एंटीबायोटिक देना बंद कर दिए हैं। क्योंकि एंटीबायोटिक जब रेजिस्टेंस बन रहे हैं कोई भी बैक्टीरियाज और वायरसेस, वो इतने बुरी तरह से फिर बढ़ता जा रहा है कि कोई मेडिसिन को वो रिस्पांस ना करते हैं, तो इसी कारण लोग उसमें काफ़ी लोग मर रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ज़रा चीज़ से एंटीबायोटिक मत खाओ। मैं तो डॉक्टर्स को भी, चलो हमारी बात कोई माने ना माने, पर क्योंकि तुरंत ही बैक्टीरिया इन कोई भी इन्फेक्शन के लिए आजकल तुरंत एंटीबायोटिक, बाहर के डॉक्टर्स तो काफ़ी कंट्रोल बहुत ज़रूरत हो देते हैं, नहीं तो एंटीबायोटिक्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं हमारे शरीर में। रेजिस्टेंट बैक्टीरिया वही जो सुपर बग्स बोल के हमारे शरीर में फिर वो खतरा पैदा कर दे रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक जो शरीर में जा के हमारे शरीर में रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा जी में पहले भी हमने कई बार डिस्कस किए हैं, कई लेक्चर्स में बताया है कि हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर तो लगभग सारा शरीर एक सेल के पीछे, हमारी एक पेशी के पीछे 10 बैक्टीरिया काम करते हैं। मतलब हमारे शरीर में अगर 120 ट्रिलियन सेल है तो 1200 ट्रिलियन मेरे शरीर में बैक्टीरियाज है, कि जो हमारे केमिकल रिएक्शंस जो होती है हमारे बॉडी में, वो सारे बैक्टीरियाज हमारे कंट्रोल करते हैं। तो इनका लेवल हमारे उसके शरीर में हमारे मेंटेन करना होता है। तो मैं तो कहूँ आजकल के ज़माने में ये सबसे निगलेक्टेड चीज़ मैं मानता हूँ डॉक्टर्स की तरफ से, कि ये बैक्टीरियल इम्बैलेंस, माइक्रोबियल इम्बैलेंस जो होता है, ये शरीर में भी बहुत बड़ी बीमारी, आजकल की बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण बन रहा है। तो ये माइक्रोबियल इम्बैलेंस हमें संभालना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइक्रोबियल इम्बैलेंस, तो एक तो एंटीबायोटिक दे के वो इम्बैलेंस तो बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए सुपर बग्स नाम की अभी बहुत बड़ी आपदा आने की चांस है। तो मैं तो कहूँ जो अच्छे लोग हैं वो सुपर बग्स क्या है, मैं तो चलो अभी तो आपको तो बता ही रहा हूँ, पर आप उसको डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ो। मैं तो कहूँ वो आप गूगल में देखो कि सुपर बग्स क्या होते हैं, और वो द लैंसेट क्या कह रहा है, जो बड़ा जर्नल है मेडिकल जर्नल में, जो मेडिकल साइंस में जो रिसर्च करता है, ठीक है। ICMR का क्या कहना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का क्या कहना है सुपर बग्स के बारे में, ICDC क्या कह रही है। तो ये मैं तो कहूँ सबको देखना चाहिए, जो अच्छे लोग पढ़े लिखे हैं उन्होंने पढ़ना चाहिए कि सुपर बग्स होता क्या है, और ये समझदारी से लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत खतरा इसका हो सकता है। बच्चे तक, मैं तो कहूँ छोटे बच्चों में कुछ हो जाता है, कुछ भी तकलीफ हो जाती है तो डॉक्टर तुरंत एंटीबायोटिक दे देते हैं। ये भविष्य के लिए ठीक नहीं है, ना बच्चों के लिए और बाकी और सभी जो भी इन्फेक्टेड रोगों के हिसाब से कह रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? स्वाभाविक है कि सबको तो सॉल्यूशन चाहिए भी, इसका क्या करें। सबसे पहले ये कहूँगा, कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए तुरंत एंटीबायोटिक मत खाओ, ठीक है। उसके जो भी लक्षण हैं, उस लक्षण के मुताबिक कई प्राकृतिक चीज़ें होती है, कई घरेलू चीज़ें होती है कि जो हम उससे भी हम ठीक हो सकते हैं। जैसे आजकल तो जैसे आपने देखा कोरोना काल में, तो हमने कि भाई जैसे वायरस आ जाता है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाता है, तो हम सिंपल स्टीम लेके और एंटीवायरल जैसे हमारे घर में जो भी मसाले होते हैं, हमारे भारतीय पद्धति में हम जो खाना पकाते हैं और घर में जो भी मसाले होते हैं सारे एंटीवायरल होते हैं, हम उसके काढ़े पीते हैं, स्वाभाविक है। स्टीम देते हैं, गर्म पानी पीते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें सिंपल चीज़ें से भी वायरस कंट्रोल होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो हम तो नींबू के रस नाक में डाल देते हैं, तो नींबू का रस डालते ही वायरस 2 दिन में कंट्रोल हो जाता है। हमने कोरोना काल में तो देखा ही है, कई लोगों ने उसका लाभ लिया, उनको रिजल्ट मिला। तो कुल मिला के कोई भी इन्फेक्शन होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक तो लेना ही नहीं चाहिए। उसका पहले थोड़ा हम प्राकृतिक उपचार या घरेलू कुछ उपचार हम कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो कुछ थोड़ा सा इंटरवेंशन आप मेडिसिन का ले सकते हैं। या तो आयुर्वेद मेडिसिन हो सकता है या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकता है। जैसा मैं होम्योपैथ हूँ तो होम्योपैथिक मेडिसिन दूंगा, स्वाभाविक है जो सिम्टम्स हो गए उस हिसाब से दूंगा। तो ये ज़रूर करना, सभी लोगों को मैं कहूँगा कि तुरंत ही बीमारी हो जाए, कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक न खाए। और दूसरा, अभी चलो किसी के शरीर में बहुत इन्फेक्शन हुआ है, जैसे मैं बोला ना कि ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी मेडिकल फ्रेटर्निटी सभी लोग जानते हैं कि ऐसे ट्यूबरकुलोसिस से कई पेशेंट है कि जो ट्यूबरकुलर ड्रग्स उसको रिस्पॉन्स नहीं करते, तो वो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बन जाता है।
तो ऐसे लोगों ने क्या करे, जिनके शरीर में ऐसे समझ लो सुपर बग्स डेवलप हो चुके हैं, तो ये लोग क्या करें, तो हमारे शरीर में नेचुरल या जो बहुत फ्रेंडली या जो यूज़फुल जो बैक्टीरिया उनकी संख्या अगर बढ़ानी है तो हमें कुछ कुछ चीज़ करनी पड़ेगी। और हमें वो जो पुराने ज़माने में हम खाते थे जो फर्मेंटेड पोरेज जिसको बोलते हैं, फर्मेंटेड पोरेज मतलब खमीर। अभी जैसे देखा हमने बताते हैं कि जैसे हम 5 प्रकार के जो मिलेट्स हैं, ये जो मिलेट्स होते हैं समझ लो अभी ये मिलेट है कि ये फोक्सटाइल मिलेट है, कांगनी, और ये 5 प्रकार के मिलेट सभी को मैं तो कई बार बताया हूँ। फोक्सटाइल मिलेट, कुटकी है, फिर ये तुम्हारे सावा हैं, ठीक है ना, फिर ये कोदरी है, कोदो, ठीक है, फिर ये जैसे मकरा है, ब्राउन टॉप मिलेट, ये 5 प्रकार के मिलेट लगभग सभी लोग, अपने दर्शक तो लोग जानते ही हैं। पर मैं ये कहूँगा कि ये मिलेट्स का जो खमीर बना के खाएं। देखो ये तो सिंपल लोग तो जानते हैं कि इसको भिगो और फिर इसको चावल बनाओ या पुलाव बनाओ या जो भी कुछ बना के खाते हैं, पर इसका खमीर भी बनता है। खमीर मतलब ये फर्मेंटेड पोरेज। अब ये कैसा बनता है, ये यूट्यूब पे कई इसके वीडियोज़ हैं। अगर आप लिखते हो कि फर्मेंटेड पोरेज या मिलेट्स फर्मेंटेड पोरेज तो बहुत सारे उसके वीडियोज़ आएंगे। हिंदी में भी लिख सकते हो कि मिलेट्स का खमीर कैसे बनाया जाए, तो उसके भी वीडियोज़ आएंगे। डॉक्टर खादर वली जो साउथ के हैं, डॉक्टर विश्वेश्वर चौधरी जो DIP डाइट देते हैं, जो ये DIP डाइट और ये जो फर्मेंटेड पोरेज, ये हम हमारे शरीर में जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे हम खाएंगे, तो इसकी जो बैक्टीरियाज हम हमारे शरीर में जब जाएंगे फर्मेंटेशन के बाद, वो हमारे शरीर में फिर वो रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की संख्या कम होते हुए हमारे शरीर में जो यूज़फुल बैक्टीरियाज है, जो हेल्पफुल बैक्टीरियाज है, हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज जो है, उनकी संख्या बढ़ेगी और फिर हमारे रोगों में हम या हमारी प्रतिकार शक्ति में हमें काफ़ी मदद होगी और हम बड़े बड़े रोगों से भी हम निजात पा सकते हैं। तो कुल मिला के मैं लोगों को जो ज़रूर कहूँगा कि आने वाले भविष्य में जो सुपर बग्स नाम का जो बड़ा खतरा आने जा रहा है, तो उसके लिए फर्मेंटेड पोरेज बहुत ज़रूरी है। खमीर युक्त खाना बहुत ज़रूरी है। देखो खमीर युक्त खाना 2 प्रकार का हो सकता है। पहले हमने खमीर लाना है, बाद में उसको पकाना है, जैसे इडली डोसा बनता है या ढोकला आदि बनता है। हमने पहले खमीर लाया और फिर पकाया, ये हो गया, क्योंकि पकाने के बाद उसके अंदर के बैक्टीरिया मर जाएंगे। पर हमने पहले इसको पकाना है, पकाने के बाद उसको बांध के रखना है और फिर उसके अंदर का फिर जैसे के जैसे जो बनेगा फिर हमको खाना है, मतलब लाइव बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाना है। तो पकाने के बाद खमीर चढ़े वो खाएं। वो कैसा विधि है वो आप यूट्यूब पे ज़रूर देख लेना कि मिलेट्स फर्मेंटेड पोरेज कैसे बनाया जाता है, वो आप खाएं तो ये बैक्टीरियाज हमारे शरीर में बढ़ेंगे, तो ये फ्रेंडली बैक्टीरियाज बढ़ेंगे, तो सुपर बग्स जो आने वाला जो खतरा है ये इससे हम बिल्कुल निश्चित रूप से हम इससे सुरक्षा पा सकते हैं, क्योंकि हमें बैक्टीरियल फ्लोरा जो हमारे शरीर में है, जो माइक्रोबियल इम्बैलेंस जो हमारे शरीर में हो रहा है एंटीबायोटिक खा खा के, जिससे हमें बहुत हानि हो सकती है भविष्य में। ये खतरा हमने नहीं बल्कि CDC, ICMR, द लैंसेट, ऐसे बड़े बड़े जिन्होंने भाकित किया हुआ है, इस हिसाब से ये हम कह रहे हैं। लोग खान पान में थोड़ा सा परहेज रखेंगे तो बच जाएंगे। बिल्कुल बच जाएंगे भाई। परहेज मतलब यही जो थोड़ा फर्मेंटेड खाएं और DIP डाइट खाएं, मतलब फ्रूट्स, सलाद। मैं जो हमेशा बोलता हूँ कि बॉडी से 10 टाइम्स फ्रूट्स, जो DIP डाइट है डॉक्टर विश्वेश्वर चौधरी का, वो फ्रूट, सलाद, हरे पत्तों का रस, हरे पत्ते खाएं, ठीक है, स्प्राउट्स खाएं और नट्स जो होते हैं नट्स को भिगो के वो खाएं। मतलब नेचुरल चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शरीर में जाएगा। और मैं तो कहूँ कि आजकल B12, D3 भी कमी होती है, तो विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, ये 3 विटामिन्स की हमें शरीर में बराबर पूर्तता होनी चाहिए, उसकी मात्रा बराबर हमारे शरीर में होनी चाहिए। और अगर मानो मैं तो कहूँ घरेलू चीज़ भी हम बताते हैं, विटामिन B12 आजकल तो सभी के शरीर में कम है, तो गाय का गोबर का रस अगर हम 1 चम्मच अगर लेते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में जाके खुद विटामिन B12 बनाते हैं। तो देसी गाय का गोबर का अगर रस भी हम अगर पीते हैं तो भी हमें शरीर में बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के जितना नेचुरल और जितना खमीर युक्त खाना भविष्य में सुपर बग्स के लिए लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं दर्शकों को कहूँगा कि इसका खतरा का ज़रा आप आकलन लेना, इसका समझना, ज़रा बात से एंटीबायोटिक मत खाना, इससे बहुत हानि हो रही है, अतिशय हानि हो रही है। ये आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमें इसका खमीर युक्त खाना जरूर खाना चाहिए। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।